लड़की को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने उस आदमी की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने उसका सारा बाल मुंडवा दिया। हर रात सोने से पहले वह उसके हाथ बांध देता था। आखिरकार आदमी ने जबरदस्ती उस पर अत्याचार किया। लड़की ने उससे बाहर जाने की गुजारिश की। आदमी संतुष्ट महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। जब उसके पैर नरम घास पर पड़े और उसने आसमान की ओर देखा तो उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। तभी आदमी को एहसास हुआ कि भले ही लड़की बाहर से आज्ञाकारी लगे, लेकिन उसने आज़ादी की चाह कभी नहीं छोड़ी। उसने तुरंत उसे खींचकर फिर से तहखाने में डाल दिया। एक दिन लड़की को माहवारी आई। उसे पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब आदमी को पता चला तो वह घृणा से भर गया। उसने उसे ऊपर ले जाकर नहलाया। 5 सालों में यह पहली बार था कि वह तहखाने से बाहर निकली थी। यह भी उसका पहला स्नान था 5 सालों में। अगले दिन आदमी की माँ को उसके कपड़ों पर लंबे बाल मिले। उसे लगा कि उसका बेटा किसी से मिल रहा है। अपना राज खुलने के डर से आदमी ने लड़की का सिर फिर से मुंडवा दिया। लड़की उसकी नौकरानी बन गई। दिन में खाना बनाती, सफाई करती और रात को उसका बिस्तर गर्म करती। अगर जरा सी भी गलती होती तो वह उसे बेरहमी से पीटता। वह उसके खाने पर भी सख्त नियंत्रण रखता ताकि वह इतनी कमजोर हो जाए कि विरोध न कर सके। एक बार लड़की ने तहखाने में खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा हो गया और उसे सहना मुश्किल हो गया। हालांकि उसने सब साफ कर दिया, फिर भी आदमी को पता चल गया। उसने टॉयलेट पेपर पर उसके अपराधों को लिखना शुरू कर दिया। एक दिन आदमी उसे सुपरमार्केट ले गया। ये उसका एकमात्र मौका था, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। तभी आदमी वापस आ गया और उसका मौका हाथ से निकल गया। वापस तहखाने में वह पछतावे से भर गई। अचानक रेडियो से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह अब भी उसे ढूंढ रही थी। कैद के 2887वें दिन आदमी उसे स्कीइंग पर ले गया। वहां शौचालय में लड़की ने किसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला एक पर्यटक था जो उसकी भाषा नहीं समझ पाया। बस में लौटने पर आदमी ने उसे बार बार पीटा। उसने उसकी मारपीट के सारे सबूत एक डिब्बे में जमा कर लिए थे। कैद के 8वें साल में आदमी ने अपनी वैन बेचने का सोचा। उसने लड़की से उसे साफ करने को कहा। अचानक लड़की ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी बीच आदमी को एक खरीदार का फ़ोन आया। वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ ज्यादा होने के कारण वह फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चला गया। उसके सामने भागने का सुनहरा मौका था। वह बिना झिझक दरवाजे की ओर भागी और बाहर निकल गई। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। जब आदमी ने कॉल ख़त्म किया और दरवाज़ा खुला देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़की पास के एक घर में पहुंची और पुलिस बुलाने की विनती की। वह दिन था उसका 3056वां दिन। आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। पुलिस पहुंची। आदमी जान गया कि अब उसका राज नहीं छिप सकता। उसने सब खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरी पर कूदकर अपनी जान दे दी।